आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऐसी प्रेपोजिशन जो हमारी स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा यूज होती है और जिनका मीनिंग सी से निकलता है। सो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। तो आज की हमारी पहली प्रेपोजिशन है से यानी फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। जब भी हम प्लेस की बात करते हैं, जब ये क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम हरियाणा, कि मैं हरियाणा से हूँ। आई एम फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से हूँ। आई एम फ्रॉम पटना। जब भी हम प्लेस की बात करेंगे, हम वहां से हैं, तब हम फ्रॉम का यूज करेंगे। पहला यूज तो फ्रॉम का ये है। सेकंड यूज है, हम कई बार बोलते हैं गो फ्रॉम हेयर, बोलते हैं गो फ्रॉम, यहां से चले जाओ, यानी कि दूर हो जाओ। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात की जाए या दूर होने की बात की जाए या हटने की बात की जाए, तो भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वह स्कूल से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, वह ऑफिस से आ रही थी, शी वॉज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ये हमारा सेकंड यूज था। एंड थर्ड यूज है हमारा फ्रॉम का, जब हम डिजीज की बात करेंगे। डिजीज मतलब होता है बीमारी। जब हम बताएंगे किसी को कि वह उस बीमारी से पीड़ित है, मैंने कहा वह कैंसर से पीड़ित है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह बुखार से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज करेंगे। किस किस में करेंगे? जब हमें प्लेस बताना हो अपना कि आप कहाँ से हैं, तब हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात की जाए, दूर हटने की बात की जाए, अलग होने की बात की जाए, तो भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और बीमारी बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये हमने सीखा फ्रॉम का यूज। अब आता है हमारा सेकंड विद, से या साथ भी कह सकते हैं। काफी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि केवल विद का यूज साथ के लिए होता है। नहीं, विद का फर्स्ट यूज है हमारा टूल्स के लिए। टूल्स होता है औजार। जब भी किसी औजार से कोई काम किया जाता है, टूल्स यानी औजार से कोई भी काम किया जाता है, तो हम विद का यूज करेंगे। टूल्स केवल हथियार नहीं हो सकता, औजार ही नहीं हो सकता, ये पेन भी एक टूल्स है। यानी मैंने कहा मैं पेन से लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग विद पेन, या आई एम राइटिंग विद मार्कर। ठीक है, इस तरीके से हम विद का यूज करेंगे जब टूल्स का यूज करेंगे। मैंने कहा सब्जियां चाकू से काटो, कट द वेजिटेबल विद नाइफ। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, विद की जगह बाय का यूज करते हैं। लेकिन जहां भी आपने इक्विपमेंट या औजार की बात हो या औजार के बारे में सुना हो, तो वहां हम बाय का यूज कभी नहीं करेंगे, हमेशा विद का यूज करेंगे। अगर आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि औजार जहां आ गया वहां हमें विद लगाना है, बाय नहीं लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट हम बाय ही करने वाले हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं इस पे जोर देके बोल रही हूँ। जब भी बात आती है कि किसी इक्विपमेंट से कोई काम कर रहे हैं या किसी भी औजार से कोई काम कर रहे हैं, तो हम विद का यूज करेंगे। ठीक, सेकंड यूज है इसका फीलिंग। फीलिंग होता है जब हमारी फीलिंग किसी के प्रति क्या है वो बताने के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं आई एम हैप्पी विद यू, यानी कि मैं आपसे खुश हूँ। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। इस तरीके जब हम अपनी फीलिंग दूसरे के प्रति क्या है ये बताएंगे, तो भी हम विद का यूज करेंगे। ओके, फीलिंग के लिए हुआ। अब आगे बात साथ के लिए। मैंने कहा आई वॉन्ट टू अ हाउस विद अ गार्डन। अब जो गार्डन है वो हाउस के साथ घूम तो रहा नहीं है, तो यानी कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसके साथ गार्डन भी हो। इस तरीके से भी हम विद का यूज करेंगे। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरीके से हमने विद का यूज सीखा। अब आता है बाय का यूज। बाय का यूज भी हमारा मीनिंग होता है, बाय का मीनिंग भी होता है से, द्वारा या तक। बाय के 3 तरीके से यूज होते हैं। से, जब हम ट्रेवलिंग की बात करते हैं कि हमने कहीं भी यात्रा की, यातायात का साधन, यानी कि यातायात की जब भी बात करेंगे हम, तो बाय का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं बस से ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस बाय बस। हम गांव ट्रेन से जाते हैं, वी गोज टू विलेज बाय ट्रेन। वह अहमदाबाद हवाई जहाज से गया, तो क्या आएगा? ही वेंट टू अहमदाबाद बाय एयर। इस तरीके से हम बाय का यूज करेंगे यातायात के साधन के बारे में जब भी हम बताएंगे। अब दूसरी बात आती है द्वारा। द्वारा हमारा पैसिव वॉइस में यूज होता है।
पैसिव वॉइस में यूज होता है कि किसी के द्वारा कोई कार्य किया गया, जैसे मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया, द फूड इज कुक्ड बाय मॉम, उसके द्वारा कपड़े धोए गए, द क्लोथ्स इज वॉश्ड बाय हर। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इसका तक। जब बात आती है कि मैं कल तक आऊंगा, आई विल कम बाय टुमारो, यानी कि मैं तुम्हें संडे तक मिलूंगा, आई विल मीट यू बाय संडे, मैं 4 बजे तक आने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई बाय 4 PM। इस तरीके से हम बाय का यूज करेंगे तक के सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना, यानी हटाना, जैसे हमने फ्रॉम का यूज सीखा था, लेकिन फ्रॉम का अलग यूज था। ऑफ का मतलब होता है किसी तरह से कुछ हटाना। जैसे मैंने कहा डस्ट को टेबल से हटाओ, तो डस्ट ऑफ टेबल। कफ को टेबल से हटाओ, तो कफ ऑफ द टेबल। इस तरीके से हटाने की सेंस में हम ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन कोई चीज सतह पे रखी होगी यानी सरफेस पे रखी होगी, उसको हटाने की बात करेंगे तो हम ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सिंस। सिंस आपने अगर टेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा होगा सिंस और फॉर का यूज। निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, तो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस इन द मॉर्निंग। इस तरीके से अगर फॉर का यूज करते हैं तो वो भी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन अनिश्चित समय के लिए, टाइम्स ऑफ पीरियड के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। 2 घंटे से पढ़ रही हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, यानी कि जो हमारा पीरियड टाइम पीरियड होगा उसके लिए फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा थ्रू। थ्रू मतलब होता है से, यानी कि किसी चीज के आर पार। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये पाइप है, तो मैंने आंसर दिया यहां से भी खुला हुआ है और यहां से भी, यानी आर पार इसके देखा जा सकता है। आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। इस तरीके से हम थ्रो का यूज करेंगे। या कह सकते हैं जैसे ट्रेन सुरंग से जा रही है, यानी कि सुरंग के इधर भी और उधर भी निकलेगी बाहर, तो ऐसे हम थ्रो का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा ग्लास से आर पार दिख रहा है, लुकिंग थ्रू द ग्लास। इस तरीके से हम थ्रो का यूज करेंगे। थ्रू हमारा क्या होता है कि किसी चीज के आर पार दिखना, या जैसे मैंने कहा वह खिड़की से झांक रहा है, He is peeping through the window। इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। आज की वीडियो में हमने सभी प्रेपोजिशन कवर की जिनका मीनिंग से निकलता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।